नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स। आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो के माध्यम से हम 27 मार्च के टॉप 10 करंट अफेयर्स को करने वाले हैं और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा विद स्टैटिक जीके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मेरे आते हैं वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का देखिए पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में क्यूकियाओ रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है। क्यूकियाओ रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? यह उपग्रह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह क्योंकि आओ मिशन लूनर मिशन को सहायता प्रदान करेगा। लूनर मिशन को सहायता प्रदान करेगा और यह एक संचार उपग्रह है। यह एक संचार उपग्रह है। अब देखते हैं इधर स्टैटिक जीके में कि भारत में स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2035 तक अपना लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया। एक्सपोसेट को PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया और इनसेट 3DS को GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल में पहुंचा और जिस पोल पर यह पहुंचा उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और साउथ पोल पर उतरने वाला लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। क्या रखा गया है? विक्रम। लैंडर क्या था? विक्रम। और रोवर जो सतह पर चलने वाला होता है उसका नाम प्रज्ञान था। उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन पूरा हुआ और इसरो के वर्तमान हेड एस सोमनाथ जी हैं। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान हेड हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस सबसे युवा प्रधानमंत्री किस देश के बने हैं? तो यह जो है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, बने हैं। और देखते हैं नवीनतम राष्ट्रपति कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में कि हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियोक हैं। तामस सुलियोक हैं। कहाँ के? हंगरी के। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियोक। रूस के राष्ट्रपति जो वर्तमान में है और अभी चुनाव हुआ था वहाँ, तो वहाँ पाँचवीं बार व्लादिमीर पुतिन को चुना गया है। किसे चुना गया है? व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है। बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है और यह पॉल लिंच का संबंध आयरलैंड से है। पॉल लिंच का संबंध आयरलैंड से है। बुकर पुरस्कार विजेता हैं। अगला है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड किसे बनाया गया है? 2023 में क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को। अगला है ब्रिटेन के राजा कौन है? तो किंग चार्ल्स III।
ब्रिटेन के वर्तमान किंग कौन है? किंग चार्ल्स थर्ड है, किंग चार्ल्स थर्ड। वर्तमान में झारखंड में देखें, वर्तमान झारखंड के सीएम कौन है? चंपई सोरेन है। कौन है? चंपई सोरेन। हरियाणा के नए सीएम कौन बने हैं? नायब सैनी बने हैं। मिजोरम के नए सीएम लाल दुगमा बने हैं, लाल दुगमा। एक बार फिर से रिपीट किया जाए, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक हम छोड़ने वाले हैं नहीं। तो फिर से देखिए, हंगरी के राष्ट्रपति कौन? तामस शुलियोक, तामस शुलियोक। रूस के राष्ट्रपति कौन? व्लादिमीर पुतिन। बुकर पुरस्कार विजेता पॉल लिंच। मिस वर्ल्ड क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। हरियाणा के सीएम नायब सैनी। मिजोरम के सीएम लाल दुगमा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो वैश्विक असमानता पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार बीना अग्रवाल और जोस के बोयस के द्वारा ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। और नवीनतम पुरस्कार विजेता की बात की जाए तो सरस्वती सम्मान प्रभाव वर्मा को दिया गया है। किसे दिया गया है? प्रभाव वर्मा को दिया गया है। सरस्वती सम्मान प्रभाव वर्मा को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी हैं। और पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण की बात करें तो वेंकैया नायडू, यह पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वेंकैया नायडू। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की डांसर हैं। वैजंती माला, चिरंजीवी जो साउथ के सुपरस्टार हैं। विंध्येश्वर पाठक, इन पांचों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वर्तमान में। तो कुल कितने दिए गए हैं? 5 को। कितने को? 5 को दिया गया है। एक बार फिर से देखिए कौन सा है, एक बार फिर से देखा जाए। सरस्वती सम्मान प्रभाव वर्मा को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को दिया गया है। पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण वेंकैया नायडू को, पद्मा सुब्रमण्यम को, वैजंती माला को, चिरंजीवी जी को और विंध्येश्वर पाठक को। तो यह है वर्तमान में विजेता हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है? यहाँ पर चलाया गया है वर्तमान में ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है? हिंद महासागर में चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है? हिंद महासागर में चलाया गया है। और देखते हैं वर्तमान में और इतिहास में कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ ऑपरेशन पोलो यह हैदराबाद को विलय में करने के लिए चलाया गया था और 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है, 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था, भारत के द्वारा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन अलक्सा हमास और इजराइल के मध्य चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त सीरिया में चलाया गया भारत के द्वारा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया है। ऑपरेशन 0 आवर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन
में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में चलाया गया था, 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया था, जब वहाँ तख्ता पलट हो रहा था तब भारत के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चलाया गया था। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चलाया गया था। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं क्या है कि ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है। ऑपरेशन करुणा ऑपरेशन करुणा म्यांमार से संबंधित है। ऑपरेशन अलक्सा हमास और इजराइल। ऑपरेशन दोस्त सीरिया। ऑपरेशन कावेरी सूडान। ऑपरेशन जीरो आवर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव। ऑपरेशन पवन श्रीलंका। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाल ही में हुई 148वां अंतर संसदीय संघ की बैठक का आयोजन कहाँ हुई है? 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई है? तो यह इसका आयोजन स्विट्जरलैंड जिनेवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में किया गया है। अगर 147वीं की बात करें, 147वीं बैठक यह 2023 में हुआ था और अंगोला में हुआ था। कहाँ हुआ था? अंगोला में हुआ था। और अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा। अब कुछ नवीनतम सदस्य देश को देख लेते हैं। जैसे G20 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। इसका होस्ट कौन था? भारत इसका होस्ट था। और इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था G20। और G20 2024 का इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जा रहा है। G20 2024 का आयोजन ब्राज़ील में किया जा रहा है। और G20 का नवीनतम सदस्य AU है। AU का फुल फॉर्म होता है अफ्रीकन यूनियन। और इसका मुख्यालय आदिस अबाबा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? आदिस अबाबा में। अगला है आसियान। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन है? तिमोर लिस्ते। यह 11वां सदस्य है। इस आसियान का 11वां सदस्य कौन है? तिमोर लिस्ते। और तिमोर लिस्ते का राजधानी है दिल्ली। क्या है? दिल्ली नहीं, दिल्ली। IMF का नवीनतम सदस्य एंडोरा है। IMF का नवीनतम सदस्य एंडोरा है। और SCO का नवीनतम सदस्य ईरान है, जो कि 7वां मेंबर है। SCO का 7वां मेंबर ईरान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारतीय दल का नेतृत्व शरत कमल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? शरत कमल के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरत कमल के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। अगर हम ओलंपिक की बात करें, पेरिस ओलंपिक 33वें नंबर का है, 33वें क्रम का है। पेरिस ओलंपिक 33वें क्रम का है। ओलंपिक का प्रारंभ 23 जून 1894 को हुआ था। 23 जून 1894 को इसका प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? गठन हुआ था। और पहला ओलंपिक 1896 को एथेंस में खेला गया था। पहला ओलंपिक एथेंस में 1896 में खेला गया था। और 32वां ओलंपिक 2020 में टोक्यो में खेला गया था। और 33वां ओलंपिक वर्तमान में होने वाला है, पेरिस में होने वाला है। और 32वें ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए थे। कुल 7 पदक जीते गए थे, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल थे। इसमें 32वें ओलंपिक में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ था। और ये रहे अपने शरत कमल। इनका खेल क्या है?
तो इनका खेल है टेबल टेनिस। इनका खेल क्या है? टेबल टेनिस। और बता दें कि एमसी मैरी कॉम जो है, एमसी मैरी कॉम को सेफ भारतीय दल के सेफ मिशन का नेतृत्व संभालने को दिया गया है। एमसी मैरी कॉम को भारतीय दल का सेफ मिशन सौंपा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मनाया गया पाम संडे महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? पाम संडे महोत्सव इसका संबंध ईसाई धर्म से है। किस धर्म से है? ईसाई धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाम संडे का संबंध ईसाई धर्म से है। और गुड फ्राइडे का संबंध भी ईसाई धर्म से है। ईस्टर डे का संबंध ईसाई धर्म से है। नौरोज का संबंध पारसी धर्म से है। बैसाखी का संबंध सिख धर्म से है। और बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये रहा आपका इमेज पाम ट्री महोत्सव का। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो किसके नाम पर रखा गया है? तो यह नाम जो है जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है क्षुद्र ग्रह का नाम। यह है जयंत मूर्ति जी। अगर हम भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति महान पुरुष को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से संबंधित है, बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसे किसान नेता के नाम से भी जाना जाता है। एमएस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। एमएस स्वामीनाथन। पीवी नरसिम्हा राव, यह भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि यह प्रश्न 110% एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये पांचों व्यक्तियों को ठीक ढंग से हमें याद करना होगा। क्या है? कर्पूरी ठाकुर बिहार से संबंधित है, बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एमएस स्वामीनाथन यह हरित क्रांति के जनक हैं। पीवी नरसिम्हा राव यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा सक्षम पोर्टल का लॉन्च किया गया है। कौन सा? सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है विकलांगों को मतदान करने के लिए। चुनाव आयोग की बात करें हम तो चुनाव आयोग इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग का गठन के बारे में है। वर्तमान चुनाव आयोग के मुख्य कौन है? राजीव कुमार। और कुछ और एप्लीकेशन है उनको देख लेते हैं हम। क्या है कि सक्षम ऐप चुनाव आयोग के द्वारा ही अभी जारी किया गया है। ई साक्षी ऐप यह एमपी लेट्स के द्वारा जारी किया गया है। इनकोर ऐप चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। KYC ये बैंक वाला KYC नहीं है, ये चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया KYC है। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कैंडिडेट।
नो योर कैंडिडेट, यह चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। CVGIL ऐप, यह भी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और सारथी ऐप, यह सेबी के द्वारा जारी किया गया ऐप है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो कितना शामिल किया गया है? तो कुल 6 शामिल किए गए हैं। कितने शामिल किए गए हैं? 6 शामिल किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ नहीं है। कुल 6 शामिल किए गए हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के हैं 6 विरासत स्थल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आज 10 इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस को कवर किया और इसमें सारे प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न थे जो कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस सब से पक्का प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो इन सारे प्रश्नों को आपको रट लेना है, याद कर लेना है और तब एग्ज़ाम में जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए अंदाज में कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।